ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उनके बीच। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं जनता का मन। काका उपचुनाव हो रहा है? उपचुनाव हो रहा है और हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। हमारा जो चुनाव हो रहा है सांसद का, आजम खान ने इस्तीफा दे दिया, काहे का? सांसद का। हमें मतलब ये है कि बीजेपी में लड़ना है और बीजेपी में रहना है। हमें मतलब ये है कि किसी से कोई मतलब नहीं है, सपा हो। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं? समर्थक हैं ना? मैं तो मतलब ये है कि अब मैं मतलब सपोर्टर हूँ, बस मतलब ये है कि मैं तो मतलब ये हर चीज़ को ये जानता हूँ कि मेरा फू बोले बस। समाजवादी पार्टी ना मुझे मतलब ये अच्छी ना लगी और ना है। बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी ने सबके लिए अच्छा किया है। समाजवादी पार्टी ने अच्छा नहीं किया? क्या अच्छा किया है? सांसद आपके आजम खान थे, तो उन्होंने करा क्या है अब तक? पहले से कुछ नहीं करा और आगे को क्या करके दिखा सकते हैं। तो अब उपचुनाव हो रहा है तो आपकी पसंद कौन है? बीजेपी को देंगे हम। कौन है बीजेपी के प्रत्याशी जानते हैं? घनश्याम सिंह लोधी हैं। भैया क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? अब उपचुनाव हो रहा है ना आपके रामपुर में। अरे तो मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? समाजवादी पार्टी ना वो बेकार है, क्यों? बेकार ही है वो। काम नहीं किया? क्या काम करा? कुछ भी नहीं। अरे गरीबों को घर किन्ने बनवाया? सब मोदी जी ने बनवाया। उन्होंने क्या दिया है? सब अपनों को दे के बैठ गए। रिक्शा बैठी तो रिक्शा में अपनों को दी, साइकिलें बैठी साइकिलें भी उन्होंने दे दी अपनों को हैं। जैसे मोदी जी को दे रहे हैं हम वोट, आपको पता नहीं। तो भाजपा को? हाँ भाजपा को दे रहे हैं। क्यों समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया? सब किया होगा, जिसके लिए किया होगा, हमारे लिए तो यही सही है। आजम खान थे अब तक तो सांसद आपके। ना हमारे तो आदम तो कोई है, हम तो इन्हीं जानते हैं। आदम खान सांसद हैं, सही है। आपके पढ़ेंगे तो बात होगी नहीं, आपके यो होंगे। वो नहीं खड़े अब की बार, उनके समर्थक खड़े हैं। अच्छा चलो देख लेंगे। कौन है आपकी पसंद? हमें तो यही है भाई, मोदी जी को देंगे वोट, जो खड़े होंगे आप पसंद होंगे। आंटी जी लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, कौन आएगा इस बार? मोदी आगे, जिनने फायदा करा वही तो आगे आगे। तो आप देखो दो प्रत्याशी हैं, घनश्याम लोधी हैं बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से आसिम रजा हैं। तो आपकी पसंद? आपके भैया जिनने हमें फायदा करा, मोदी जी ने, योगी जी ने, उन्हें हमारे पसंद है। मतलब बीजेपी? बीजेपी की सरकार। आंटी जी आपके रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, कौन आ रहा है इस बार? ये वो योगी मोदी, ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी आ गई। उपचुनाव है ना, मोदी जी वाला चुनाव तो अभी 1 साल बाद होगा। क्या हमें तो यही पसंद है। भाजपा? हाँ समाजवादी पार्टी नहीं? ना, क्यों? बस बीजेपी पसंद है हमें। आपके सांसद तो आजम खान थे अब तक समाजवादी पार्टी के। आजम खान ने हमारे को फायदे नहीं दिया, तो हमें ये फायदा मिला, इनसे इसी की वो रखेंगे हम तो। किसको रखेंगे? योगी और मोदी को। आंटी जी अब उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर में जी। तो किसको देने जा रही हैं वोट आप? बीजेपी को, सपा को? बीजेपी को, मोदी को, जो मोदी के जाए हाँ उन्हीं देते हैं हम तो। तो आपकी जो सांसद है वो तो समाजवादी पार्टी के हैं, आजम खान। नहीं, हम उन्हें नहीं देते हैं। नहीं देते? नहीं, वो अच्छा नहीं करते हैं रामपुर में। रामपुर में भाजपा अच्छा करेगी आपको लगता है? कर ही रही है अच्छा। क्या क्या अच्छा हुआ है? किसी को मकान भी दिला रहे हैं, राशन भी फ्री है, पर महंगाई ज़्यादा कर दी है इन्होंने। महंगाई ज्यादा हो गई है। नौकरी वोकरी मिल रही है? नहीं, नौकरी हमें तो खैर नहीं मिली है, पर मिल रही है मिलने वालों को। हमारे घर में तो किसी को नहीं मिली है, हमारे घर तो मकान भी नहीं बना है, कॉलोनी भी नहीं मिली है हमें तो। कह रही मकान मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा, हमारे भाइयों को तो मिल रहे हैं। कौन है आपकी पसंद? हमारी पसंद तो अब सबकी पसंद है, वही हमारी पसंद है, बीजेपी। उपचुनाव हो रहा है, आपके यहाँ कौन आ रहा है, किसको ला रही है? किसको लाए? जो हमारी सुविधा करेगा उसी को ले आएंगे। किसने की है सुविधा? अभी तो मोदी जी ने किया है हमें सुविधा। आपके सांसद आजम खान थे? हाँ, पहले करा था, क्या करा था? रोड बनवाए, सब कुछ करा था उन्होंने। ऊपर देखिए। हाँ, हाँ। सब कुछ करा था। अब रोड बनवा दे, अब क्या करा है? ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई बच्चों के ताई ये फिर रहे हैं ऐसे ऐसे, ना कोई स्कूल है। क्या करें? अब किसी का कब्जा है भेजने का, किसी का ना है रक्षा लगाने का। अब किसी का तो बच्चों का खर्चा ही पूरा ना हो रहा, तो कहाँ से करें? तो भाजपा को वोट देंगी, सपा को? जो हमारी सहायता करेगा उसको दे देंगे वोट। अम्मा जी वोट देने जाती हो हर बार? तो क्यों ना देंगे, क्यों ना देंगे? तो फिर से देने जाना है तो देंगे क्यों ना? किसको देंगी?
अब जिन्हें पहले था उन्हें दे देंगे और कहा है किसको दिया था पहले? मोदी जी को। अच्छा, हाँ काम किया है आपके लिए? और का ना क्या क्या काम किया? हमारी देखो ये कॉलोनी आ गई। हाँ सबके मट्टी के ये घर तो मोदी जी ने जो थोड़ी सहायता करी है हमारे संग में। हाँ और पिछली सरकारों में कोई काम नहीं? हाँ किसी की सरकार में ना भाव फ्री राशन खा रहे हैं अभी ताई भी अच्छा, फ्री खा रहे हैं। मोदी जी ने बहुत करू हमारे ताई। तो मोदी को देंगे। मोदी वाला चुनाव तो 1 साल बाद होगा। आपकी सांसद है ना आजम खान, उन्होंने सीट छोड़ दी है तो अब वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, तो बीजेपी को दोगे कि सपा को? तो जिस पे होगा उस पे दे देंगे भैया। बीजेपी कुछ काम वाम हुआ है आपके यहाँ पर? काम क्या हुआ है, कॉलोनी वोनी आई है, कॉलोनी दिवाई है उन्होंने। वोट देते हैं आंटी? हाँ देते हैं। किसको देंगे? अब चुनाव होने जा रहे हैं, हमारा वोट तो बीजेपी को जाता है। काम किया है बीजेपी ने आपके लिए? उन्होंने क्या हमारे लिए सब काम किया। सबसे ज़्यादा तो क्या कहना है, औरतों की सुविधा सबसे ज़्यादा है इस सरकार में। दूसरी बात राशन भी मिल लिया फ्री, घर भी दिए हैं, ये सुविधा बहुत अच्छी है हमारे लिए। आपके सांसद थे आजम खान, समाजवादी पार्टी से कुछ काम किए सांसद? कुछ नहीं किया हमारे लिए आज तक, नहीं। तो कौन है पसंद आपकी? हमारी पसंद बीजेपी है। स्वार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3,07,000 से ऊपर मतदाता हैं। मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, 60% सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पर। अब्दुल्ला आजम मौजूदा वक्त में आजम खान के बेटे यहाँ से विधायक हैं, लेकिन मुद्दे देखिए यहाँ पर कई सारे हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से इस बार जनता अपना मन बना चुकी है, अपना मूड बना चुकी है। उपचुनाव होने जा रहे हैं, किसको दोगी? अब जिसको तुम कहो उसके देंगे। आप बताओ ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे हम तो कहने मोदी दिल्ली के लिए बेटा, कमल छाप में। हाँ तो फनू अब वोट पड़ते तब किसको बताए दो, तब मैं जानूँ मोदी को दिए वोट पहने। उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर में, किसको वोट दे रहे हैं? फूल को। काम किया फूल ने? हाँ कर रही है, काफ़ी काम करा उन्होंने। जैसे राशन फ्री दे रहे हैं लोगों को, मुद्रा लोन दे रहे हैं, और बदरी सेवाएं कर रहे हैं वो लोग। और क्या है, गरीब लोगों का इतना साथ है वही काफ़ी है। समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? नहीं किया है, मगर वो कुछ हद तक इतना काम नहीं कर पाया जैसे ये फुल बहुमत से है, इतना वो उनके हाथ में है नहीं, तो ये अच्छा कर रहे हैं एकदम। वोट देती हैं आप? हाँ देते हैं। किसको देने जा रही हैं? किसको उसको देते हैं तो उसी को ही देते चले आ रहे हैं। तो किसको देते हैं? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को? किसी को दे देता, मैं आज तक हम जानते नहीं, हम वोट अच्छा, फूल को देती हो या फिर साइकिल को? साइकिल को दे देते हैं। साइकिल को देते हैं। आंटी उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर में, तो अब किसको देने जा रही हैं आप? वैसे मोदी को ही देंगे। मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है हमारे लिए। ये समझो पेंशन वैसे खाते होते के लिए उसमें पैसा डाला है, श्रम कार्ड में पैसा डाला है, काफ़ी अच्छा गैस भी बांट लिया है गरीबों के लिए। और क्या करेगा, तेल है, चीनी है और चने हैं, ये सब सामान दे दिया है। हमें कोई वो नहीं है, मोदी हमारे लिए देंगे। तो अब देखो घनश्याम लोधी हैं बीजेपी से और आसिम रजा हैं समाजवादी पार्टी से, तो किसको दे रही हैं वो? हम तो वैसे लोधी को ही देंगे। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट तो बीजेपी को ही होगा। क्यों? क्योंकि सरकार चल रही है, और क्यों, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। अंकल जी, सांसद का चुनाव होने वाला है, तो किसे देने जा रहे हो वोट? हम तो भाजपा को देते हैं। काम किया है भाजपा ने? और बहुत काम करा है। क्या क्या? अरे सब काम ही करा है, चलाओ अब ऐसे काम करा ही रहे हैं। वोट देते हो आप? हाँ देते हैं। किसको दोगे इस बार? इस बार किसको तो मोदी को दिया था पिछली बार, अब के किसको दे? सांसद का चुनाव होने जा रहे हैं ना, अब तक तो आजम खान थे सांसद, अब कौन होने चाहिए? फूल को दोगे, साइकिल को दोगे? नहीं, फूल को ही देंगे। अरे बिरादरी की बात है हमारी, तो फूल को क्यों नहीं देंगे हम? हमारी तो समाजवादी चली आ रही है पहले से ही। काम किया है समाजवादी पार्टी? काम तो काफी किया, काम तो इतना किया है कि रामपुर में काफी काम किया है। हाँ। भाजपा? भाजपा भी काम दिखाई रही है, जो भी अब भाजपा भी दिखा रही है। अब आपकी पसंद कौन है? अरे आपने तो बात जो बनता वही पसंद है। उपचुनाव हो रहा है आपके यहाँ? जी जी हाँ जी हो रहा, जी हो रहा है, हो रहा। वोट देने जाएंगे? वोट देंगे साहब, वोट तो भाजपा को देते हैं हम।
भाजपा ने काम किया? बढ़िया काम कर रहा था भाजपा, पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिला रही और क्या कर भाजपा का, सबसे बढ़िया काम भाजपा का, और जीता ही भाजपा पक्का। जी जी, घनश्याम लोधी सांसद बनेंगे। समाजवादी पार्टी? न समाजवादी को रोल नहीं है हमारे गांव में, नहीं गांव में नहीं, हमारे क्षेत्र में भी नहीं हुआ, देखना अब की बार नहीं। चाचा, अब चुनाव है, किसको वोट देंगे? भाजपा को। भाजपा को क्यों? भाजपा काम करा रही है, अच्छा काम करा रही है। क्या काम करवाया? हमारा बहुत विकास होता है, बहुत विकास हुआ, रोड डलवाए, हम भी रोड पे से आ रहे हैं, गांव हर हमारे गांव की तरफ हर तरफ मतलब रोड पड़ा हुआ। अच्छा। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है इस टाइम। हाँ, सांसद का चुनाव हो रहा है, घनश्याम लोधी, आसिम रजा है, किसे जिता रहे हैं? हम घनश्याम लोधी जी को। रामपुर लोकसभा सीट की स्वार्थ क्षेत्र की ग्रामीण इलाके की जनता क्या सोच रही है, ये आपने जाना। कई सारे मुद्दे हैं, रोजगार की वजह से यहाँ लोग परेशान हैं। लालपुर का एक पुल है जो हमेशा चुनावों में मुद्दा रहता है, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है कि किसे जीत का सेहरा उन्हें पहनाना है और किसको एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। इंतजार करना होगा हमें उपचुनाव का। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जमीनी हकीकत आपको बताने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा शो यूपी का मूड क्या है, और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोपालपुर शहरी क्षेत्र से। यहाँ की जनता क्या मूड बना रही है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, चलिए जानते हैं। ऐसा है कि भाजपा विकास कर रही है और सारा काम जो आगे की तरफ देख रही है, आगे की सोच, इसी नाते भाजपा को वोटिंग करें। भाजपा। निरहुआ पसंद आ रहे हैं? तब क्या? जमाली को। अच्छा, गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली। हम लोग यहाँ साइकिल को देते हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 3 साल में ही छोड़ के चले गए आजमगढ़। नहीं, वो छोड़ के चले गए ना, तो काम करते हैं। मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है, हम लोग मोदी जी को चुनेंगे। अच्छा, तो यानी निरहुआ को चुनेंगे। अभी तक आए हैं आप लोगों से बीच आपके? पर खो गया। क्या कहा निरहुआ ने? सबको आश्वासन मिल रहा है, किस चीज का? है काम के लिए। काम बढ़िया मिल रहा है। चाहते हैं आप लोग? काम बढ़िया हो रहा है। सब मोदी पसंद कैले बा, योगी पसंद कैले बा, समाज तो हमहू पसंद कैले बाटी। पार्टी पसंद आ रही, काम पसंद आ रहे हैं उनके? अब जरूर है बा पसंद, कहें से पसंद है, महंगाई तो है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर हमेशा जीतती रहती है। इस बार भी यही अखिलेश की सरकार। समाजवादी पार्टी। और बाकी कैंडिडेट्स यहाँ घूम रहे हैं, मिले हैं अभी तक किसी से? अभी नहीं मिले। अच्छा, निरहुआ कैसे लग रहे हैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में? निरहुआ इस बार भी पिछली तरह होगा। अच्छा, पसंद नहीं कर रहे बीजेपी यहाँ? नहीं, बीजेपी काम नहीं की है। अच्छा, यहाँ पर नौकरी? यहाँ कुछ नहीं रोजगार है। तो अखिलेश भैया से कभी शिकायत नहीं की, रोजगार नहीं दिया? जब यहाँ पे सांसद थे, 10 साल सांसद थे, क्या किया उन्होंने? अभी फैक्ट्री लगवा दी थी, तो क्या जरूरत उनको बाहर जाने की थी? अब जब वो नहीं कर पाए तो उनके भाई क्या कर पाएंगे? कहने का मतलब जो वो नहीं पूरा कर पाए तो वो कहाँ से करेंगे? तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ 5 साल के। जो अभी यहाँ से धर्मेंद्र यादव उठे हुए हैं उनको देंगे। समाजवादी पार्टी जी। ऐसी कोई बात नहीं, वो कभी ऐसे चुनाव में सभी उनका चेहरा देखता है, उसके बाद कोई देखबे नहीं करेगा कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। यहीं पर अखिलेश जी थे, अखिलेश ने बहुत किया, ऐसी बात नहीं थे, लेकिन उनको किस परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ, यहाँ पर क्यों जातिवाद के नाम पर चला सब कुछ। काम करना चाहिए। गुड्डू जमाली यहाँ पे आएंगे। अच्छा, गुड्डू जमाली, आपका समर्थन गुड्डू जमाली? जी, वो 100% जीतेंगे। गोपालपुर यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन गोपालपुर शहर में मिश्रित आबादी रहती है। यहाँ यादव भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ दलित भी हैं। इनकी निर्णायक भूमिका रहती है तीनों की ही। लेकिन पिछले काफी समय से यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। अखिलेश यादव को इन्होंने जिताया है, लेकिन इस बार ये क्या मूड बना रहे हैं, चलिए और इनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। जिसको डालेंगे घर वाले उसी को डालेंगे ना। चुनाव वोट देने का तो अब जिसको पसंद आएगा देंगे, अभी कोई निष्पत्त नहीं है। काम कराया है यहाँ अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने तो जो कुछ कराया ठीक कराया, जब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो कोई भी। समाजवादी पार्टी को दोबारा मौका देंगे? बिल्कुल दिया जाएगा। हम तो निरहुआ को देंगे मौका। निरहुआ क्यों पसंद आ रहे हैं? पिछली बार तो मौका नहीं दिया। पिछली बार मौका उसमें भी दिए थे, लेकिन फिलहाल अखिलेश भैया जीत गए थे, ठीक है। लेकिन वो जीतने के बाद 5 साल में 3 साल वो अपने सीट पे थे, लेकिन कुछ किए नहीं। और निरहुआ जी हार के भी वो आजमगढ़ के लिए लगे थे, आज भी लगे हैं और आते रहते थे। विकास भी हुआ है तो समाजवादी कार्यकाल में हुआ है। इस समय तो हमको कुछ ज़्यादा विकास नहीं दिख रहा है फिलहाल। अगर अच्छी बात है, अगर
योगी जी यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर सपा आनी चाहिए और उसके अलावा कोई ना। और हमारे दिल में सपा है और सपा ही आएगी इस बार। सपा करेगी जो भी करेगी। और जो भी किए हैं तो सपा ही किया, अखिलेश यादव किए, मुलायम सिंह यादव किए यहाँ पर। और चलिए अब मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रामपुर लोकसभा के स्वार की ग्रामीण जनता का मूड क्या है। विकास यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास को लेकर लोगों का मूड बटा हुआ दिखाई देता है। कुछ का अच्छा है तो कुछ का ठीक नहीं है। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा है सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ पर अच्छा है। आजम खान भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ आजम के दबदबे से हर कोई वाकिफ है, लिहाजा वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा आजमगढ़ लोकसभा के गोपालपुर की शहरी जनता का मूड बताते हैं आपको। उनके मुद्दे क्या हैं ये भी जानते हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में इजाफा से लोगों का मूड यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा है वो सरकारी योजनाएं हैं। हालांकि सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ पर ठीक दिखाई देता है। इसके अलावा विकास भी यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। विकास को लेकर भी लोगों का मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो हमने आपको वो मुद्दे बताए जिनको लेकर लोकसभा उपचुनाव में जनता वोट डालने वाली है। एबीपी गंगा की चुनावी टीम लोकसभा उपचुनाव में लोगों का मूड जानने के लिए गांव और शहर की जनता का मूड टटोल रही है। अगले एपिसोड में हमारी टीम आगे बढ़ेगी और जानेगी अलग अलग जगहों पर जाकर कि क्या है मूड। मेहनगर पहुंचेंगे और इसके बाद मिलक शहरी क्षेत्र के जनता का मूड क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेहनगर और मिलक सीट पर क्या हाल है ये आपको कल हम दिखाएंगे कि वहां की जनता के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर बन रहा है मूड, किस मुद्दे पर बिगड़ रहा है मूड। तो मेहनगर के ग्रामीण इलाकों का हाल जानेंगे। इसके साथ ही मिलक शहरी क्षेत्र वहां के लोगों का मूड भी समझेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।